Hey guys, welcome back to Marvel FKB Phantom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। तो भाई मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि डेडपूल एंड वुल्वरिन के सारे वुल्वरिन वेरिएंट्स के ओरिजिन्स एक्सप्लेन करो, जैसे आपने डेडपूल वेरिएंट्स पर वीडियो बनाई थी और आज हम इस वीडियो में वही करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी तरफ से शाउट आउट मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मार्वल FKB की 100th वीडियो पर कमेंट्स ड्रॉप किए थे। रजियल अहमद, सौरभ मलमकार, अर्थ 12181, प्रथमेश 4394 और आशु साहू भाई। मेरी पिछली वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप सबका थैंक यू। आई होप इस वीडियो को भी उतना प्यार मिलेगा। यहाँ सबसे पहले हमें 2017 में आई मूवी लोगन का लोगन दिखा, जिसके यूनिवर्स में चार्ल्स जेवियर के दौरे की वजह से म्यूटेंट्स मर गए थे। फिर इसे अपनी क्लोन बेटी X-23 मतलब लॉरा मिलती है। फिर चार्ल्स जेवियर को इसकी जैसी शक्ल का क्लोन मार देता है, लेकिन एंडिंग में ये अपने ही क्लोन से लड़कर मर गया क्योंकि इसका हीलिंग फैक्टर बढ़ती उम्र की वजह से खत्म हो गया था और X-23 ने इसे दफना दिया। और मूवी में इसी लोगन के स्केलेटन से डेडपूल ने TVA सोल्जर्स को मार दिया और उसकी मरती आत्मा को भी चैन नहीं आने दिया। सेकंड वेरिएंट एक शॉर्ट वुल्वरिन है जो कॉमिक एक्यूरेट है। कॉमिक्स के वुल्वरिन की हाइट बहुत ही कम थी और ये एक एक्यूरेट वुल्वरिन है जिसे ह्यू जैकमैन ने ही प्ले किया है, जो खुद 6 फीट टॉल है और कॉमिक वाला 5 फीट का नन्हा मुन्ना वुल्वरिन है। थर्ड वेरिएंट है एज ऑफ अपोकलिप्स वाली कॉमिक का वुल्वरिन और इस कुत्ते जैसी शक्ल वाले लोगन का नाम वेपन एक्स है। ये पहले मैग्नेटो की टीम को ज्वाइन कर चुका था और बाद में इसकी जीन से शादी भी हो गई थी, मतलब इसके सारे सपने पूरे हो गए थे। लेकिन इसी स्टोरी लाइन में जीन ग्रे मर गई थी और ये आगे जाकर ओमेगा वुल्वरिन बनता है। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस 1994 में आई कॉमिक एक्समैन अल्फा में हुई थी, जिसका एक हाथ नहीं है और ये बहुत ही डेंजरस है और ये एक डिस्टोपियन फ्यूचर में राज कर रहा है। फोर्थ वेरिएंट है हेनरी कैविल का वुल्वरिन, जो सच में बहुत ही सरप्राइजिंग कैमियो था। पिछले 24 साल में पहली बार किसी और एक्टर ने वुल्वरिन को प्ले किया है, ट्रॉय सिवान को छोड़कर। मतलब अब मार्वल वाले सच में फैन डिमांड्स को सुन रहे हैं, टैरन एगर्टन और डैनियल रेडक्लिफ वाली फैन डिमांड छोड़कर। इस वेरिएंट ने डिज्नी का नो स्मोकिंग रूल ब्रेक कर दिया है, ये कॉमिक एक्यूरेट सिगार मुंह में रखकर, और ये वुल्वरिन 2002 कॉमिक वाले वुल्वरिन जैसा लग रहा है। फिफ्थ वेरिएंट है वुल्वरिन पैच, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है। सो बेसिकली ये लोगन ही है जो इस नाम पैच को तब यूज करता है जब वो अंडरकवर मिशन पर मैड्रीपुर में जाता है, जहां वो क्रिमिनल एक्टिविटीज पर नजर रखता है। सिक्स्थ वेरिएंट है फीवर ड्रीम वाला वुल्वरिन, जिसे बड़े से एक्स पर टांगा हुआ है। ये 1989 में रिलीज हुई कॉमिक अनकैनी एक्समैन की 251 इशू की रेफरेंस है, जो आज तक का सबसे आइकॉनिक एक्समैन कवर है। यहाँ डोनाल्ड पियर्स और रिवर्स नाम के एंटाई म्यूटेंट साइबॉर्ग्स ने मिलकर लोगन को इस एक्स पर टांग दिया था और वहाँ दर्द में लोगन को कुछ हेलुसिनेशंस होते हैं क्योंकि उसकी हीलिंग पावर स्लो डाउन हो गई थी। सेवंथ वेरिएंट है ये ब्राउन एंड येलो सूट वाला वुल्वरिन, जिसकी फाइट हल्क से हो रही थी। ये सीन 1987 में रिलीज हुई कॉमिक द इनक्रेडिबल हल्क के इशू 339 के कवर जैसा है, जहां लोगन के क्लॉज में हल्क रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहां वुल्वरिन की फाइट हल्क से हुई थी। और यही वो कॉमिक है जिसके इशू 180 में वुल्वरिन कैरेक्टर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। एट्थ वेरिएंट है हमारा फेवरेट ओल्ड मैन लोगन, जो सेम नाम की कॉमिक में अपेयर हुआ था। इसकी स्टोरी बहुत ही ट्रेजिक और इमोशनल है। इसे मेरे भाई ने एक शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था, जहाँ एक्सपेंशन में एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और शील्ड वाले बहुत सारी वार्निंग कॉल्स भेजते हैं और तभी अचानक एक ब्लास्ट होता है जिसमें जुबली मर जाती है और तभी वहाँ मार्वल के आज तक के सभी विलन्स एक्सपेंशन पर हमला करने आ जाते हैं और वो सभी बच्चों को मारना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर लोगन उन हजारों विलन्स को मारता जाता है और जब वो एक्समैन से मदद मांगता है तो कोई भी उसका जवाब नहीं देता और जब लोगन आखिरी विलन को मार देता है जो बुल्सआई था, तब अचानक लोगन को मिस्टीरियो दिखता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब मिस्टीरियो का इल्यूजन था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये थी कि वो सभी विलन्स एक्चुअली उसके दोस्त एक्समैन थे। लोगन खुद को एक फेलियर मानता है और बाद में डिप्रेशन में जाने के बाद और कई बार सुसाइड करने की ट्राई करने के बाद वो ओल्ड मैन लोगन बन जाता है और कसम खाता है कि वो अगले 50 साल तक अपने क्लॉज बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन बाद में हल्क वेरिएंट्स की इविल टीम इस बूढ़े लोगन को दुखी करती है क्योंकि लोगन ने उन्हें टाइम पर रेंट नहीं दिया था और जब लोगन काम कर वापस आता है तो उसकी फैमिली को वो हल्क्स मार चुके थे, जिसके बाद लोगन फाइनली क्लॉज बाहर निकालता है और सभी बुरे हल्क वेरिएंट्स को मार देता है और तभी अचानक बूढ़ा ब्रूस बैनर आता है, इसे खाता है और ये हल्क को चीर कर बाहर निकल आता है, जिसके बाद लोगन फिर से वुल्वरिन बन जाता है। और ये स्टोरी बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करती थी, इसलिए यहाँ बहुत सारे हल्क वेरिएंट्स थे। लेकिन ये कॉमिक यूनिवर्स की वेरिएंट्स आखिर मूवी में कैसे अपीयर हो गए, जबकि सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग में तो मिस्टर फैंटास्टिक के बेटे ने बैटल वर्ल्ड खत्म कर सब कुछ रीसेट कर दिया था। इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, जहां हम डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी का ब्रेक डाउन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।